फिर आती हूँ कुमार कुमारियों के ऊपर। वो बताया प्रवृत्ति के लिए, ये बताती हूँ कुमार कुमारी लिए। लौकिक दुनिया में तो ये रहता है फ्रीडम। घूमो फिरो, खाओ, बोलो, चालो, बात करो, लियो, दियो, खिलाओ, क्लब में जाओ, फिल्म में जाओ, आदि आदि। लेकिन ईश्वरी मर्यादा टोटल इसके लिए मना करती है। कुमार कुमारी घूमने फिरने जाओ, कुमार कुमारी अकेले बैठ करके बातें करो, कुमार कुमारी कहाँ भी फ्रीडम से चलो, फ्रीडम से लेना देना करो, पत्र व्यवहार करो, कभी जाके क्लब में कोको कोला पियो। ईश्वरी मर्यादा अलाउ नहीं करती। जब कोको कोला ही पीना मना है तो स्विमिंग कौन सी अलाउ है? नॉट अलाउ। बाबा इसलिए कहा है, मर्यादा ये कहती है सिस्टर सिस्टर्स में, ब्रदर्स ब्रदर्स। पहली मर्यादा ये है सिस्टर सिस्टर्स में रहो, बहनें बहनों में रहो, भाई भाइयों में रहो। आप एक छोटे से मिसाल में ही देखो, अगर हम आत्मा भाई भाई है तो मैं पूछती हूँ क्लास में ये सिस्टर्स है, ये ब्रदर्स है, आपने ये मर्यादा क्यों रखी है बाबा के पास? एक कॉलेज में बैठे हैं, बैठो ना सब इकट्ठे होके, लेकिन बाबा नहीं अलाउ करता, क्योंकि व्यवहार में तो हम लौकिक में है। इसमें दो आते हैं। पहली बात, बाबा कहते ये एक सूक्ष्म माया होती। आप जितना फ्रीडम जाएंगे उतना सूक्ष्म माया कहाँ न कहाँ से खींच के जाएंगी, पता भी नहीं। और दूसरा, लोक के नजरों में भी अगर बाबा की मर्यादा को ऊंचा करना है तो व्यवहार में भी मर्यादा से रहो, तो कोई दूसरे की न दृष्टि जावे न वृत्ति जावे, नहीं तो खुद की भी दृष्टि वृत्ति जाती, न भी जावे तो दूसरे की तो जाएंगी। मिसला बल बाबा तो इतना भी कहता कि समझो लौकिक में भी प्रवृत्ति वाले हो, लेकिन आप कोशिश करके ऐसे रहो जो सच बात दुनिया जाने कि ये कितना आपस में निर्मोही है। कोई कहते इसमें तो आप गिलानी होती कि ये क्या अनोखा ज्ञान है, लेकिन यही बात कईयों को सब लेसन देती कि ज्ञान का मतलब ही है सब देश के संबंधों से परे रहो। इसलिए बाबा कोशिश करके हमें कहते एक टेबल पर खाओ, एक टेबल पर बैठ के हंसो, एक टेबल पर बैठ करके गप्पे मारो। ईश्वरी मर्यादा अलाउ नहीं करते। मैं ईश्वरी मर्यादा बताती, चलो हर एक मालिक हो। ईश्वरी मर्यादा तो बहुत बड़ी स्ट्रांग है, और जितना जितना उसको धारण करो उतनी खुद की आत्मा की सेफ्टी है, संतुष्टि है। और यही जो है ना, वो ज्ञान की बाबा की शो करता, नाम बाला करता। क्यों? पहले हमने बताया कि बाबा ने हमें कह दिया तुम मर्जीवा हो, माना हम सभी हई बाबा के ब्रह्मा कुमार और कुमारी, दूसरा आगे है ही नहीं प्रवृत्ति में। मिसला कहा कभी दिल होगी कि इसको मैं बहुत मदद करूं, अगर विचार आता जरूरत है तो ट्रस्टी बन के पूछ के राय से करो, बल्कि आप ऊपर से कराओ, लेकिन अपना हिसाब किताब नहीं बनाओ। क्यों? आज तेरी रग नहीं जाएंगी, कल उनकी जा सकती है। इसने मुझे बहुत ऐसा मदद किया, फिर वो याद आएगा।
बाबा कहते वो याद आया, मना बाबा याद भूली, फिर वो रग बढ़ेगी, फिर वो सब कुछ हो। तब कहा कि आज आप स्विमिंग पूल में इकट्ठे नहाने जाओ। क्या है मतलब, क्या लोग कहेंगे, मर्यादा क्या है? हाँ, कहा मिसला बाबा हमें कोई हठयोगी नहीं बनाया है, आपको जाना भी है। हाँ, ब्रदर्स ब्रदर्स में जाओ, सिस्टर सिस्टर से जाओ, ये मर्यादा पहले जरूर रखो। न जाओ वो बाबा मना नहीं करता, परंतु मर्यादा से जाओ, मर्यादा से करो। लेकिन उसका भी बहुत शौक नहीं होने चाहिए। ये चीजें बहुत शौक में जो आती है वो गलत है, वो हमारी मर्यादा नहीं। वक्त पर इत्तेफाक गए, वो तो इत्तेफाक की कोई बात। बाबा कहते हैं हाँ खेलो, मैं थोड़ी कहता हूँ नहीं खेलो, भले खेलो, परंतु वो भी मर्यादा के अनुकूल खेलो, लिमिट से खेलो, अपने लिमिट से बाहर नहीं खेलो। तो कहा ये सब मर्यादाओं में आता है। तो कहीं हमें कहते हैं हम तो बाबा के बच्चे हैं, आत्मा भाई भाई है, पीछे क्या हुआ? हम कहते हो भाई भाई आत्मा है, शरीर में दो है, शरीर तो एक नहीं है। तो जब शरीर में दो है तो दो तरह से व्यवहार करो। ऐसे तो खाने पीने में कुछ भी जाके बाजार से खाओ ना, फिर क्यों बाबा ने परहेज दिया है? ये भी मर्यादा है कि भोजन की परहेज जैसा अन्न वैसा मन माया करो। ऐसे ही बाबा जब भोजन की परहेज है तो संग की भी परहेज है। ये सब हमारी मर्यादाएं हैं। संग का भी परहेज रखो, किसी का भी किसी को संग नहीं लगे। जो किसी के संग से बुद्धि नीचे ऊपर हो वो नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कहती हूँ, समझो हमारी मर्यादा तो है दिनचर्या में बराबर रहना, लेकिन कोई में सुस्ती आती, चलो आज योग में गए न गए, वे टाइम सो गए, वे टाइम खाए, वे टाइम चले, वे टाइम, बाबा कहते हैं वे टाइम भी जो कुछ भी करते हो ये भी एक मर्यादा नहीं है। तुम स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स माना अलर्ट, एक्यूरेट और क्या रेगुलर। स्टूडेंट्स माना सुस्ती नहीं चाहिए, क्यों तुम स्टूडेंट्स भी हो। सतगुरु की श्रीमत कहती है कि तुम्हारा हर कर्म चरित्रवान, ये भी हमारी मर्यादा है। ये उनसे मिलेंगे नहीं तो उनको फिर अपने ईश्वरीय संबंध में कैसे ला सकेंगे, उसने क्या करना चाहिए? हाँ, अगर उनसे मिलते एक बात तो दुख पहुंचा है ना? नहीं, दुख नहीं पहुंचा। आपका फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल भले रखो, क्यों? कई काम दोस्तानी नाते से निकलते, लेकिन आप खुद दिल से पूछो, जो पहले बहुत फ्रेंडशिप थी और ज्ञान के बाद उतनी आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं उनसे? नहीं रख सकते, क्योंकि पहले तो बहुत गहरे दोस्त थे, अब तो गहरा दोस्त वो हो गया तो उनसे आपका इंटरेस्ट खुद भी नहीं रहेगा। बाकी हाँ, प्रवृत्ति के नमूने से दोस्त है, मिले, कभी गए, कभी तेरा काम उसने किया, कभी आपने उनका काम किया, इतनी दोस्तानी भले रखो, उसकी मने नहीं है, लेकिन दोस्त नहीं बना। इन दोनों के अंतर है। दोस्तानी नाता भले रखो, पर उनको अपना दोस्त नहीं समझो, उसमें जरूर दिल का अंतर फर्क पड़ेगा। उसमें है दिल का दोस्त, उसमें है दोस्तानी नाता। नाता भले रखो, बिना दोस्तानी नाता रखने से आप व्यवहार में ही नहीं चल सकते, आप दफ्तर में भी नहीं चल सकते। तो व्यवहार में तो भले रखो, लेकिन दिल का दोस्त नहीं बनाओ। अच्छा, बाकी हाँ, दोस्त है, उनसे प्यार से मिलो, बुलाओ, आओ, काम करो, उसकी मना नहीं। दूसरा, जो अपने लौकिक पेरेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं पहले, तो अभी क्या हम लोग गिफ्ट उनको दे सकते हैं या उनसे गिफ्ट भले दे सकते हैं? भले दियो। अगर आप लोग आज समझो कोई के घर में बर्थडे है और बच्चे हैं, बहू है, बेटे है, शादी है,
बाबा कहते हर वो इस सब बातों की मना नहीं है। भले उनकी बर्थडे की गिफ्ट है, बच्चे माँ को देते, मदर डे पर गिफ्ट देते, फादर डे पर गिफ्ट देते, फिर मदर फादर बच्चों को गिफ्ट देते, बच्चे फ्रेंड्स को गिफ्ट देते, भले दियो, मना नहीं है। लेकिन मैंने बताया वो जो दिल का दोस्त और दिल का देना और दोस्तानी नाते में देना, इन दोनों के अंदर भीतर का अंतर होता। बाकी देने में कोई हर्ज नहीं, भले दियो, भले दियो। इन ऑफिस अगर ऑफिस में कंट्रीब्यूट न दियो तो आपको ऑफिस में अगर पार्टी है तो उसमें हमको देना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, क्या हम वो दे सकते हैं? भले आप वो ड्रिंक न करो, आप बाबा कहते हो उस टाइम एक फल लेके बैठ खाओ, बस करो। लेकिन आपको अगर ड्यूटी के अनुसार भाई दफ्तर को कंट्रीब्यूट करना ही है, और अगर आप नहीं करते तो आपका दफ्तर में दुश्मनी बनेगी, वो नहीं बना, भले दियो। बाबा उसके लिए भी मैंने नहीं करता, भले दियो। आज देखो मैं कहती हूँ आप सब छोड़ो, अच्छा दादी के पास आज आपकी बहू बेटा आता है, अच्छा आपका बहू बेटा आया, तो वो मेरा तो बहू बेटा नहीं, लेकिन उसको वो कोई ज्ञान में भी नहीं, परंतु उनका प्यार से आपने लाया, वो प्यार से आया, तो क्या दादी अगर शादी किया बहू बेटा आया मैं गिफ्ट नहीं दूं? मुझे देनी पड़ती, मुझे भी देनी पड़ती। तो एक है दोस्तानी, देना लेना निमित्त मात्र रखो जरूर, उसकी मना नहीं है, क्योंकि हम कोई हठ योगी नहीं है, जरूर रखो। लेकिन वो जो दिल के शौकों से ये करना वो करना, पार्टी देना, जन्मदिन मनाना, ये करना, वो आप नहीं करो। आज जैसे देखो बच्ची की शादी है, भले करो, लेकिन दुनिया तो शादी के लिए पता नहीं क्या कर लेती है, आप क्यों वेस्ट मनी अथवा वेस्ट एनर्जी करो? नहीं, शादी है भले करे, निमित्त मात्र जो उनका हिसाब है भले लियो दियो। आप देखो आपकी बच्ची है, उनको आप उसको तो ज्ञान नहीं है, और वो चाहती है मैं शादी करूं, और आप कहो मैं तो एक सारी में ही कहूँ तुम जाओ और जाके शादी करो, तो आज के समय में कुछ नहीं ऐसे चलता। होवे तो अच्छी बात है, परंतु नहीं चलता तो आपको थोड़ा बहुत जितना कम से कम हो उनका हिसाब वो कर लो, समझो आपके उसके हिस्से में कोई हिस्सा है। लेकिन जो दुनिया के शौक है, ये ज्वेलरी करूं ये करूं वो नहीं कर, तो फर्क पड़ा ना, बहुत फर्क पड़ा। तो ऐसे समझो दो दोस्त है, ये है, भले करो, परंतु नहीं, वो भी आप पूछ के करते हो, अपने टीचर के बताते हो भाई ये निमित्त मुझे करना पड़, शादी पर करना पड़। जी पहले के क्वेश्चन वालों ने, हिंदी वालों ने जैसे देखो बाबा हमेशा ओपन कहता है, आज आपके बच्चे हैं, अब वो शादी करना चाहते या बड़े हैं, आपका दुकान है, आपका धंधा है, कुछ भी है, तो अगर आप उन्हों को हिस्सा न दो तो जरूर वो लड़ेंगे। लेकिन आप समझो हमारे को 4 लौकिक बच्चे हैं, तो पहला मेरा 5वां बाबा बच्चा है, तो पहला आप बाबा बच्चा को रखा, तो ट्रस्टी बन के फिर 4 को भी निभाओ। अगर चारों को कहो गेट आउट, मैं पाई भी नहीं दूंगा, तो फिर तो आपके दुकान में भी वो काम नहीं करेंगे, वो काम भी नहीं करेंगे तो आपका दुकान खराब हो जाएगा, तो खराब भी तो नहीं करो। लेकिन आप तो बाबा के ट्रस्टी हो, आपका हिस्सा बाबा, आपका वारिस बाबा, बाकी उन्हों को निभा। नहीं फेंको ना, हम कहते हो नहीं फेंको, उन्हों को भी संभालो, उन्हों को भी हिस्सा दो। नहीं, आप नहीं शाकादोरी करो। जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें शादी करनी ही है, तो ये है विक्रम। आप उनको कभी एडवाइस भी नहीं करो बच्चा तू शादी करो, एडवाइस भी दिया तो आपका विक्रम है। पर उनका संस्कार है मैं शादी करूं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। नहीं, आपका हाँ नहीं है, आप उन्हें उनकी इच्छा पर कहते हो भले, तो जीवन का मालिक वो हुआ, आप नहीं हुए। उनकी इच्छा है ना मैं करूं, तो आप उनकी इच्छा को कैसे मार सकते? उनकी इच्छा है तो आपका कर्म नहीं है, पर आपकी इच्छा है तो फिर आपका कर्म है। इसलिए आपकी इच्छा नहीं चाहिए, उनकी इच्छा चाहिए। आप उनको रास्ता बताओ, भाई ये है गुड, ये है बैड, ये है स्वर्ग, ये है नर्क। फिर तुम्हें जहाँ जाना हो, तुम जीवन का मालिक खुद हो, तुम अपना मालिक हो, तुम अपना फ्यूचर तुम संभालो, जवाबदार तुम हो,
तुम्हें करनी है भले करो। उनकी इच्छा तो आगे जाती, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम सहायता तो देनी पड़ेगी। जब सहायता देंगे तो हम भी उनके साथ। नहीं, एक बात होती है आपका इंटरेस्ट तो सहायता है, परंतु उनकी इच्छा है, आप कहते हो भले करो, आपकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए आप जो बैठ करके यजमान बुलाते हो, महफिलें करते हो, वो नहीं करो। बाकी उनकी इच्छा है मैं शादी करूं, तो भले आपको निमित्त करना ही पड़ता। अथवा कोई ऐसे भी होता, पापा कहते युक्ति रखो, अगर आपके बड़े भाई, दादा, मामा, चाचा है तो उन पर रखो कि भाई तुम लोग करो, मैं आपका साथ हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूँ, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, निमित्त उनका जो हिसाब है सो देना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि चैरिटी जो है ना, जैसे कोई फ्लड है, फ्लड रिलीफ है या चैरिटी होते हैं ना जैसे संस्था, उनमें दान देना चाहिए। हाँ, कभी कभी देना पड़ता है। क्यों? आप लोग प्रवृत्ति में कमाते हो, आप लोग धंधा करते हो, प्रवृत्ति में कमाते हो, दफ्तर में कमाते हो, और आप लोगों को अपने दफ्तरों के साथ निभाना पड़ता, चलना पड़ता। जब चलना पड़ता, निभाना पड़ता, तो आपको समय पर कंट्रीब्यूट करना भी पड़ता। समझो आज जैसे कि यहाँ फ्लड है या अकाल है या कभी ऐसे कोई भी इंस्टेंट बन जाते हैं, तो आप लोग अपने वैसे भी दुकान में कुछ रखा जाता, और वैसे भी अगर थोड़ा बहुत आप करते हो तो आप सेंटर में सरेंडर ब्रह्मा कुमारी नहीं करती। क्यों? उनको तो है ही डोनेशन, फ्रॉम डोनेशन टू डोनेशन नहीं होता, ये लाभ है। लेकिन आप तो प्रवृत्ति से कमाते, उससे आप डोनेशन दे सकते हो, ये आपका कोई हिसाब नहीं बनता है, थोड़ा बहुत शेयर कर, सुना? तो हिसाब है, दोनों का अलग हिसाब। जैसे देखो कल की ही बात है, मैं कल का मिसाल सुनाऊं। एक बहन ने लिखा कि एक बिजनेसमैन है, तो वो स्टूडेंट पक्का, तो जनता ने उनको, वहाँ के गांव वालों ने कहा है कि आपको इतने 1000 गरीबों को आज के दिन खिलाना है। अब वो हमसे फोन में पूछते, दादी मैं क्या करूं? स्टूडेंट पूछता है थ्रू टीचर। मैंने कहा आपको खिलाना ही है। क्यों? आप इतना बड़ा बिजनेस करते, जानते हैं सारे आपके देश वाले कि आप इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, और आप आज के इस कोई कारण है, कोई मौका है, उसी टाइम आप न दियो, तो फिर आगे फ्यूचर में भी आपको ही कहेंगे। और आप आगे भी कभी कभी आप देते ही हो, अपने बिजनेस से डोनेशन देते हैं ना, डोनेशन निकालते, और आज आप न दो, कहते वो खिलाओ। मैंने कहा कह दो, पैसा लियो, खाओ अपना बना के, और खिला सको तो अच्छी बात है, अगर न खिला सकते हो तो अनाज दियो, या उन लोगों को कैसे भी बना के खावे, ताकि देना पड़ेगा। जैसे देखो एक दिन फ्लड हुआ था, तो वहाँ उनके लोकल लोगों ने कहा कि बहुत जबरदस्त फ्लड आया था, और